अयोध्या में कल राम जन्मभूमि के निर्माण मंदिर निर्माण की कल आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन आज से ही पूरा देश उत्सव मना रहा है। हम गढ़वा में हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पर रामनवमी समिति जो है गढ़वा में जनरल, उसके द्वारा ध्वज निकाला गया है या ध्वज लगाया जाएगा पूरे शहर में। साथ ही कल सुबह में यहाँ जो ऐतिहासिक रामलला मंदिर है गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित, वहाँ पर कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा, हवन पूजन होगा। उसके बाद देर रात शाम से ही पूरी तरह दिवाली के मानंद इस शहर को सजाया जाएगा, यानी पूरी तरह से उत्सव के माहौल में रहेगा गढ़वा। लेकिन आज जब झंडा निकाला गया है, समिति के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का उत्सव, कितना बड़ा काम होने जा रहा है इतिहास? देखिए, यह विगत 500 वर्षों के मुरादें हिंदू समाज की पूरी हुई है और इस मुरीद पूरी होने पर हम लोग राम भक्त जो हैं बहुत विशाल उत्सव मनाने के में थे, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते, कोरोना महाकाल के चलते, महामारी के चलते बहुत ही परेशानी हो रही है। राम भक्त अयोध्या जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी में ही हम लोग उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, और पूरे शहर में हम लोग झंडा पताका लगा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जहाँ भी रामनवमी मनाया जाता है, अखाड़ा हो, रामनवमी पूजा महासमिति हो, वो सारे लोग अपने अपने अखाड़ा पर वहाँ झंडा लगाएं, अपने अपने घरों पर ध्वज लगाएं और शाम में दीपक जलाएं, दीपावली मनाएं। और उसी प्रकार का दीपावली मनाएं जिस प्रकार आप साल में एक बार दीपावली मनाते हैं। और वह दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान श्री राम का राजा अभिषेक हुआ था और वही 500 वर्ष इंतज़ार के बाद ये हिंदू समाज को जो है मौका मिला है कि भव्य और दिव्य भगवान श्री राम प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। इस आंदोलन में बहुत सारे लोग इस धरती पर आए और आंदोलन करते करते अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए, लेकिन वो जो इंसान है, जो आज इस धरती पर इंसान है, जो वो देख रहा है अपनी आँखों से, और वो दिव्य प्रधानमंत्री जिनके कर कमलों द्वारा आज इस भगवान श्री प्रभु राम का आधारशिला रखने जा रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। देश की हिंदू समाज की जनता की ओर से देता हूं, गढ़वा के तमाम नर नारियों की ओर से देता हूं और गढ़वा के तमाम हिंदू समाज की ओर से देता हूं। मैं भी उस समय बालकाल था, मैं भी अयोध्या गया था आंदोलन में, और मैं भी जेल गया था और कई तरह के यातनाएँ सही हैं। पूर्वत सरकार में बहुत तरह की यातनाएँ सही गई है। जब जय श्री राम हम लोग बोलते थे तो प्रशासन जो है लाठी से हम लोगों को मारा करता था, प्रशासन जो है दौड़ाया करता था, प्रशासन जो है दौड़ा के पकड़ करके और जेल में बंद करता था। और आज भी कुछ लोगों का याद स्मरण आया जो हमारे साथ में जेल में जो बंद थे, और आज कुछ साथी मुलाकात भी हुई है हमारी। लेकिन यही हम आज बहुत ही खुशी की बात है कि कल भगवान प्रभु श्री राम का आधारशिला रखा जाएगा। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, यही आग्रह करेंगे। और सभी जितने भी दुर्गा पूजा समितियाँ हैं, रामनवमी पूजा समिति हैं, अखाड़ा वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ पर भी धार्मिक संस्था है, मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है, सभी जगह श्री राम प्रभु का उत्सव मनाएं, दीपक जलाएं, ध्वज लगाएं घर पर। आप देखें कि सबसे पहला मैं अपने घर पर सबसे बड़ा गगन चुंबती तिरंगा में भगवा ध्वज लगाया हूँ। आप जा कर के देख सकते हैं, आपके पास फ़ोटो मैं भेजा हूँ। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से खुशी का माहौल है, सबको ये आह्लादित है, लेकिन इनके दिल में यह कसक जरूर है कि हम वहाँ जाते, जो आज हम अपने गढ़वा में कर रहे हैं, अपने घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम अयोध्या जाते अगर लॉकडाउन नहीं होता, जिस तरह तिरपाल में थे राम, उस आप दिवाली हर कोई मनाता है, जब राम का राज्याभिषेक हुआ था उसे लेकर के, लेकिन कल आप जो दिवाली मनाएंगे इसलिए कि राम तिरपाल से बाहर आएंगे और जन्मभूमि का आधारशिला रखा जाएगा। कल का दिन पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक कार्य है और ऐतिहासिक दिन है। हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि नमन करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं हैं। पूरे भारतवर्ष के एक एक बच्चा के अंदर खुशी का लहर बना हुआ है कि कल का जो दिन है बहुत पूरा उत्साह का दिन है और 500 वर्षों का जो हम लोग का एक मतलब
कहिए कि बहुत बड़ा एक यज्ञ था जो कल पूर्ण होने जा रहा है। और बहुत दिन से इसके लिए लड़ाई लड़े हैं, हमारे बहुत सारे वीर सपूत लड़ाई लड़े हुए हैं, सारे राम भक्त लड़ाई इसके लिए लड़े हुए हैं। और पूर्ववर्ती जो सरकार थी यह इस काम को करना नहीं चाहती थी, और जो पहले की कांग्रेस सरकार थी इसको बरगलाने का काम करती थी, और पूरा वो हिंदू विरोधी सरकार थी। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो भारत से ही नहीं ऐसा जड़ को ख़त्म करने का काम किए हैं जिसके लिए कि नामो निशान नहीं रहेगा भविष्य में कि ऐसा इस तरह का काम करना है। जिस तरह से आज हमारे देखा जाए तो कल ही के दिन 5 तारीख को 370 हटाए थे। आज कश्मीर में गगन चूम रही है, लहर है, एक अलग उल्लास है जो कि वहाँ के पूर्व की सरकारें करती थी, खून की नदियाँ बहती थी। आज वहाँ आम बहुत आगे बढ़ गया है, रोजगार का अवसर खुल गया है, पर्यटक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन पूर्व के सरकार जितने भी थी उन्होंने सरकार को बदनाम करने का, हिंदू के साथ शोषण करने का काम किया। लेकिन आज जो काम हो रहा है वो सही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का देन है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे विकास का काम हो, चाहे धरातल पर किसी प्रकार का काम हो, गरीब का काम हो, एक एक नज़र पर पैनी नज़र रहता है हमारे प्रधानमंत्री जी का। हम लोग के पास शब्द कम है, मैं निशब्द हूँ कहने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने कैसा काम किया है। और हमारे जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी और जितने भी राम भक्त हैं पूरे भारतवर्षी के लिए, जितना सनातन धर्म के सब के लिए गर्व की बात है कि हम इतने बड़े कार्य कल संपन्न हो रहा है। और हम लोग एक मैंने उस जीवन के लिए हम लोग सफल मतलब है कि हम लोग राम मंदिर को देखेंगे कि हमारे सामने आँख के सामने मेरा राम मंदिर का निर्माण हुआ और उस राम मंदिर में हम लोग माथा टेकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह कसक एक हुआ करता था जब भी अयोध्या जाना होता होगा तो निश्चित रूप से जब देखते होंगे कि भगवान जिसको आप पूजते हैं, जिसके बारे में मंदिर होना चाहिए था उनका, वहाँ पर वो तिरपाल में रहा करते थे। जी, कल का दिन हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और बच्चे बच्चे में, बूढ़े बूढ़े में, नौजवानों में इतनी उमंग है कि हम कह नहीं सकते हैं उसके विषय में। कल पूरा शहर जैसे दिवाली मनाया जाता है उसी तरह यहाँ सारे शहर में दिए जलेंगे, घर घर में दिए जलेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्त लोग कह चुके हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। आइए हमारे साथ हैं जी। जब वहाँ पर लोग पहुँचते थे, जब यह देखते थे कि राम जो हैं सबके आराध्य हैं वो तिरपाल में हैं, टेंट में हैं, मंदिर नहीं है, कितना कसक होता था। देखिए, प्रभु श्री राम भारत के, भारतवासियों के ही नहीं वरन पूरे विश्व के जन जन के आराध्य देव हैं। और जब लोगों को लगता था कि हमारा जो घर है, हम जो जिसमें रहते हैं वो हमारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता था, हमारे प्रभु श्री राम जो है एक टाट में है, तो उनके दिल में एक जज्बा होता था कि क्यों नहीं, कब मंदिर का निर्माण होगा। और कल 5 तारीख को जब भूमि पूजन होने वाला है तो पूरे देश के लोगों के अंदर में एक जोश, जज्बा, जुनून, उमंग व्याप्त हो गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में प्रभु श्री राम अपने वनवास के दिनों से लौट करके अपने घर में आने वाले हैं। सही बात है, एक वनवास ही कहा जाएगा। वह वनवास 14 सालों का था, लेकिन यह वनवास 500 सालों का है। 500 सालों के बाद यह अवसर आया है। क्या उम्मीद था कि अवसर आएगा? हाँ, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब से हम लोगों को पूरे देशवासियों को उम्मीद था कि यह दिन देखने को मिलेगा। और बहुत खुशी की बात है कि अब देखने को नहीं, हम लोग सभी लोग देख रहे हैं। और अगर लॉकडाउन नहीं रहता, कोरोना महामारी नहीं रहता, तो गढ़वा से भी करीब हजारों लोग अयोध्या में रहते। गढ़वा से ही नहीं, पूरे भारत से रहते, अयोध्या में जगह नहीं रहती। लेकिन तकलीफ है थोड़ा सा दिल में, कोरोना महामारी के कारण हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आज हम सभी जितने राम भक्त हैं पूरे गढ़वा वासी से अपील कर रहे हैं, कल सब लोग अपने घर पे घी का दिया जलाएं और अपने अपने घरों पे एक ध्वज कम से कम लहराएं, ताकि सभी लोग मिलजुल कर इस 5 को हम लोग अच्छा से खुशी खुशी मना सकें। जो अवसर है निश्चित रूप से 500 सालों के बाद आया है। तभी आप देख रहे हैं यहाँ जब रामनवमी समिति के लोग हैं झंडा लगा रहे हैं, और कल जब वहाँ जन्मभूमि का आधारशिला रखा जाएगा, मंदिर के नवनिर्माण का आधारशिला रखा जाएगा, तो उसके बाद पूरी तरह से देश उत्सव में बदल जाएगा। और साथ ही साथ जहाँ एक तरफ पूरे देश में उत्सव मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर पूरी तरह देश को दिवाली के मानींद सजाया जाएगा, क्योंकि लोग खुशी इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि अभी कोरोना की इस विषम काल में लोग जा नहीं सकते अयोध्या, उस खुशी में वहाँ जाकर शरीक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो घर में ही रह करके और पूरे सभी नियमों का पालन करते हुए वह खुशी जाहिर करना
का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी वहाँ पर कल जब वक्त आएगा जिस समय वह जन्मभूमि के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा, उस वक्त आप भी निश्चित रूप से खुशी जाहिर करेंगे और उस आह्लादित हुए खुशी में शरीक होंगे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा। कमेटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा जिला वासियों एवं समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में सभी से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और के नियम का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व को मनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, पावन अवसर पर संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों को और अपने क्षेत्र विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, किसान भाइयों को, युवा वर्ग को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस पर्व को बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनावें। साथ ही वर्तमान समय में जो कोविड-19 है उसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए हम लोग इस पर्व को सरकार के जो निर्देश हैं वर्तमान में कोविड-19 को लेकर, उसे मानते हुए आप लोग इस पर्व को मनाएं। मैं आप लोगों के सफल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज़ादी का महापर्व के अवसर पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से सभी राज्यवासियों को, जिलेवासियों को एवं देशवासियों को, साथ ही साथ इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे देश के जितने भी सैनिक शहादत लिए हैं उनके सभी परिजनों को मैं अपनी ओर से इस दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को हर्षोल्लास मनाएं।